रात का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी टकरा रहा था और आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी। एक छोटे से कमरे के अंदर 3 दोस्त बैठे थे, आरव और उसके 2 करीबी दोस्त। कमरे की पीली लाइट, बारिश की आवाज़ और बाहर गूंजती हुई गरज माहौल को और भारी बना रही थी। पहला दोस्त आरव की तरफ देखते हुए बोला, और भाई कैसा चल रहा है तेरा व्लॉग? आरव ने हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, बस भाई ठीक ही चल रहा है। दूसरा दोस्त हंसते हुए बोला, तो क्या सोचा है इस बार? कहाँ जाने का प्लान है? कमरे में हल्की हंसी गूंजी। आरव कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, पता नहीं यार, बस कोई बढ़िया सी कहानी मिल जाए तो मेरा व्लॉग हिट हो जाएगा। तभी पहला दोस्त थोड़ा आगे झुका, आवाज धीमी करते हुए बोला, भाई तूने बहरापुर गांव की हवेली के बारे में सुना है? सुना है उसके राज किसी को पता नहीं चलते। अगर तू उस हवेली पर व्लॉग बनाएगा ना तो पक्का तेरा चैनल हिट हो जाएगा। बाहर जोर से बिजली कड़की। इतना सुनते ही दूसरा दोस्त चौंक गया और गुस्से में बोला, पागल है क्या तू? व्लॉग के चक्कर में इसे कहीं भी भेज देगा क्या? भाई वहां भूल कर भी मत जाना। फिर वो धीरे धीरे आरव की तरफ झुका। आवाज कांप रही थी, लगभग फुसफुसाते हुए, मेरी दादी कहती थी वो हवेली मनहूस है। जो भी वहां गया है आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो हवेली अपने राज किसी को नहीं बताती और जो भी उसके राज जान जाता है वो जिंदा नहीं बचता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और तेज लगने लगी। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की हंसी हंसा। अरे ऐसा क्या राज है उस हवेली का? अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ और ये स्टोरी मेरे व्लॉग के लिए परफेक्ट है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भारी था। आरव अपने कमरे से बाहर निकला, कंधे पर बैग, आंखों के नीचे हल्की थकान, लेकिन चेहरे पर उत्साह। वो बिना किसी को बताए सीधे बस स्टैंड पहुंचा। पुरानी सी लाल बस धुएं के गुच्छे छोड़ती हुई खड़ी थी। आरव चुपचाप खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस चली। शहर पीछे छूटता गया। इमारतें, दुकानें, भीड़, सब धीरे धीरे गायब, और खिड़की के बाहर सिर्फ खेत, सूखे पेड़ और लंबी खामोश सड़क। बस के अंदर लोग कम थे। कोई सो रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, और आरव बस अपनी ही सोच में डूबा था। उसे रात की बातें याद आ रही थीं। दोस्त की डरी हुई आवाज, वहां मत जाना, कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन अचानक बस के टायर किसी गड्ढे में गिरे। धड़ाम। आरव उछल सा गया और उसी पल उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी लगातार आरव को देख रहा था, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें अजीब तरह से सूनी थीं। आरव ने असहज होकर नजर फेर ली, लेकिन दिल बिना वजह जोर से धड़कने लगा। करीब 3 घंटे बाद कंडक्टर की भारी आवाज गूंजी, भैरवपुर आ गया। बस धीरे धीरे रुकी। आरव ने बैग उठाया और उतर गया। बस आगे बढ़ गई और उसके साथ शहर की आखिरी आवाजें भी। भैरवपुर, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ मिट्टी के रास्ते, पुराने घर, सूखे पेड़ और एक अजीब सी दबी हुई शांति। ऐसी शांति जैसे गांव सांस तो ले रहा हो, लेकिन बहुत धीरे, बहुत डरते हुए। आरव कुछ पल बस वहीं खड़ा रहा, चारों तरफ देखते हुए। उसे ऐसा लगा जैसे कई खिड़कियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। पर जब उसने ध्यान से देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ हवा और उड़ती हुई धूल। आरव ने धीरे से कहा, यही है भैरवपुर। और अनजाने में उसके मुंह से निकल पड़ा, और यही है मेरी अगली कहानी। उसे नहीं पता था
कि ये कहानी उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी बनने वाली है। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। मैं चाय की दुकान पर बैठा। लकड़ी की बेंच ठंडी थी, जैसे धूप ने उसे छुआ ही ना हो। एक चाय देना काका। चाय वाले बूढ़े आदमी ने कप रखते समय मेरी उंगलियों को देखा, जो हल्की कांप रही थी। वो धीरे से बोला, बेटा, हवेली मत जाना। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, डर से। मैं मुस्कुराया, लेकिन गला सूखा था। हवेली? अरे वो हवेली घर नहीं है, कब्र है। एक रात ही तो रुकना है, कुछ नहीं होगा। बस एक रात, मैंने कहा। उसने कप कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मेरा बेटा भी यही बोला था, एक रात ही तो है, फिर लौट कर नहीं आया। जो अंदर गया वो चलकर नहीं लौटा। उसने फुसफुसाकर कहा। शाम 6 बजे मैं हवेली के सामने खड़ा था। 150 साल पुरानी दीवारें काली थीं, जैसे आग से जली हों। लोहे का गेट बिना छुए धीरे धीरे खुला। आवाज ऐसी जैसे कोई हड्डियां मोड़ रहा हो। मैंने एक कदम रखा, फिर दूसरा। जैसे ही अंदर गया, मोबाइल का नेटवर्क गायब। छाती भारी हो गई, सांस गहरी खिंचने लगी। रात 10 बजे मैं फर्श पर बैठा, पीठ दीवार से टिकाए, कैमरा सामने रखा था। अचानक टक टक टक, ऊपर से पैरों की आवाज। मेरी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। निगलते समय गला दर्द कर गया। कोई है। मेरी आवाज कांप गई। मजाक मत करो यार। जवाब में बच्ची की हंसी, पतली, टूटी हुई, जैसे गला कटा हो। मैं खड़ा हुआ, घुटने कमजोर थे। पैर घसीटते हुए एक कमरे में पहुंचा। दीवार भर का शीशा। मैंने देखा, मेरा चेहरा पीला, पसीना कनपटी से बह रहा था। मैंने आंख झपकी। अक्स नहीं, उसने धीरे धीरे मुस्कुरान बनाई। होंठ फटे हुए, दांत काले। शीशे से आवाज आई, तुम देर से आए हो। मेरी सांस तेज हो गई। तभी पीछे से घुंघरुओं की आवाज, छन छन। मैं उड़ा। सीढ़ियों पर वो खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल आगे लटके, पैर जमीन से ऊपर। उसने सिर उठाया। आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। मेरे बच्चे, उसने सांस लेते हुए कहा। हवा ठंडी हो गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे घूमी। कड़क, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं भागा। सांस टूट रही थी, छाती जल रही थी। एक पुरानी अलमारी खोली, हाथ कांप रहे थे। अंदर फाइलें थीं, खून जैसे धब्बे। लिखा था, बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया। मां ने इसी हवेली में दम तोड़ा, और तब से हर कुछ सालों में कोई बाहर का इंसान यहां आकर गायब हो जाता है। मेरे हाथ कांपने लगे, फिर खुद चलने लगे। दीवार पर लिखा, घर आ गए हो। मेरी सांस किसी और की लग रही थी। मेरी आवाज भारी हो गई। आंखें जलने लगीं। दरवाजे बंद हो गए। सीढ़ियां घूमने लगी।
वो औरत सामने खड़ी थी, उसके साथ 3 बच्चे बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी। अगली सुबह गांव वाले हवेली में घुसे। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मेरा कैमरा मिला, चालू हालत में। आखिरी वीडियो में मैं हवेली की बालकनी में खड़ा था, पीछे वो औरत और बच्चे, और मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, यहाँ रात बहुत सुंदर है, आप भी आओ। हर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन खौफ कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली रात।